हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक्सपीरियंस किस बारे में है? एक्चुअली परसों हमने ना एक स्टॉल सेटअप करा था अपने कॉलेज में। क्यों करा था? क्योंकि हमारे कॉलेज में एक क्लब ड्रॉप शिपिंग फेयर करवा रहा था। उसमें बेसिकली क्या होना था, हमको एक स्टॉल सेटअप करना था जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस का सेल कर सकते थे। हमें कोई भी रेंट नहीं देना कॉलेज को, लाइक जो हमें स्पेस मिलेगी उसके लिए कोई भी हमें पैसे नहीं देने कॉलेज को। जो सामान होगा वो सारा हमारा होएगा। हम हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी अपनी होगी। और अगर हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ सब कुछ हमारा, कॉलेज का इससे कुछ लेना देना नहीं। बस हम कॉलेज में एक स्पेस मिल जाएगी हमको अपना सामान सेल करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक कैसे टीम बिल्ड करी मैंने, क्या सामान था हमारा, कैसे बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लाइक सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या करता है। बस में मैं जा रहा था। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं बस में जा रहा था, कॉलेज की बस में जाता हूँ, मैं डे स्कॉलर हूँ, ठीक है। तो मैं सेंटर वाली सीट में बैठा था। इधर एक लड़की बैठी थी, इधर एक लड़की बैठी थी। इस लड़की को मैं नहीं जानता था जो मेरे राइट में थी, पर लेफ्ट वाली को जानता था, बातें होती रहती थी। उससे बात कर रहा था मैं। उससे बात करते करते, लेकिन वो जो मेरे राइट में लड़की बैठी थी वो लेफ्ट वाली लड़की की फ्रेंड थी, सेम क्लासमेट थी, ठीक है। तो उससे बात करते करते वो भी हमारी जो कन्वर्सेशन थी उसमें इंडल्ज होगी। फिर मेरी जो कन्वर्सेशन थी वो उससे स्टार्ट हुई। फिर मेरे को पता चला वो, उसका इंस्टाग्राम पे पेज है, वो बिजनेस करती है वुमेन एसेसरीज का। वो वुमेन एसेसरीज सेल करती है, लाइक मंगाती कहीं से और इंस्टाग्राम पे सेल करती है। इट्स ग्रेट बिजनेस, लाइक इन फर्स्ट ईयर यू डूइंग सच थिंग। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे एक माइंड में रह गया, ठीक है, हाँ ये काम करती है। उसके एक दो दिन बाद मेरे पास ग्रुप में मैसेज आता है कि ऐसे हमारे कॉलेज में ड्रॉप शिपिंग फेयर होने वाला है। मैक्सिमम टीम मेंबर्स 5 हम ले सकते हैं और आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में वो लड़की थी जो कि ये बिजनेस ऑलरेडी रन करती थी, जिसको नॉलेज थी। तो मैंने उसको मैसेज करा, लाइक ऐसे अपॉर्चुनिटी है, हम स्टॉल सेटअप कर सकते हैं, कोई रेंट नहीं देना, सब कुछ हमारा होगा और हम सेल कर सकते हैं। शी एग्रीड। तो हमने टीम बनाई, हमने सब कुछ करा। भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, मैंने अपनी क्लास की सारी गर्ल से पूछा मेरे को लड़कियों का कुछ नहीं पता था कि वुमेन एसेसरीज में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। पूछ पूछ के पता चला कि क्या चल रहा है, सारा हमने सेटअप करा। इन्वेस्टमेंट हमारी आई थिंक, टू बी प्रिसाइज, जस्ट लेट मी चेक, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ऑथेंटिकली कि कैसे कैसे हमने कितने का इन्वेस्टमेंट करा और कैसे कैसे हमारा क्या क्या बना। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, वो थी 9680 की, ओके। इतने हमने इन्वेस्ट करे, मतलब इतने का प्रोडक्ट हमारे पास आया। हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बच जाता है, सेल नहीं होता, तो वो प्रोडक्ट वो लड़की सेल कर सकती थी, क्योंकि ये तो उसका बिजनेस ही था, तो हमको लॉस ना होता। दैट्स अ बिग डील। लाइक अगर हमारी टीम में ऐसे कोई ना होता तो जो हमारा प्रोडक्ट बच जाता फिर वो हमारे लिए लॉस ही होता। लाइक हमारा प्रोडक्ट बच गया, हम बेच नहीं पाए, तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट था, ओके। देन वहाँ पे हमने अपना स्टॉल सेटअप करा। स्टार्टिंग में एक तो हमारे पास ट्रेस नहीं थी, लाइक प्रॉपर डिस्प्ले करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। एक तो हमारे वाइवास चल रहे थे, लाइक मिड सेमेस्टर के वाइवास चलते हैं ना, इंटरनल वाइवा, वो चल रहे थे हमारे कॉलेज में। तो सबसे पहले तो 5 टीम मेंबर में से 2 टीम मेंबर का वाइवा था, मेरा और एक मेरे फ्रेंड का। तो मैं गया, मैं तो जल्दी जल्दी आधे घंटे में वाइवा दे के आ गया। उसको 2 घंटे लग गए, कोई बात नहीं, सबका अपना आता है। क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। लाइक मैंने टीम फॉर्मुलेट करी और टीम लीडर भी मैंने उससे पूछा था, उस गर्ल से, कि टीम लीडर बनना है। उसने कहा बनना है, तो मैंने कहा ठीक है बन जाओ। क्योंकि मैं पूछता हूँ, लाइक थोड़ा गर्ल एम्पावरमेंट है मेरे अंदर कि वुमेन को एम्पावर करना है, कि क्योंकि हमारे कॉलेज में इतना वो है नहीं एटमॉस्फेयर कि वुमेन को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मैं जहाँ तक मेरे से हो सके मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ और देता हूँ, ठीक है। तो उसको लीडर बना दिया, सब कुछ उसने करा, अच्छी बात है। हाँ हाँ, और हमारे सेशंस भी हुए थे। उस पर्टिकुलर डे से पहले हमारे सेशंस हुए थे, 2 सेशंस हुए थे, एक द्युम्ना मदन के साथ और एक 3 लोगों के साथ हुआ था, यश जैन, लक्ष्य एंड शैली के साथ, जो कि ऑलरेडी इन सब में थे, मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग इन सब की नॉलेज थी। तो वो भी मैंने अटेंड करे, अपने जितने भी डाउट्स थे वो लिए। एंड देन वाइवा दे के मैं आया। तो फिर हमने सारा जो भी हमारा सामान था वो अनपैक करा, हमारे टेबल पे रखा।
बैनर सेटअप करे, लाइक सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। और यहाँ पे एक गलती थी कि वो जो गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होता है, लाइक उसका वाइवा देने जाना था ना, और हमको प्राइस नहीं पता था हर आइटम का क्या क्या प्राइस है। तो वो थोड़ी, इससे हमें पता चलता है कि पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। जैसी मेरी सिचुएशन हो, हमें पेशेंस नहीं खोना है। ओके, लाइक मैंने पेशेंस बिल्कुल नहीं खोया, आराम आराम से सब कुछ जा रहा था, ठीक है। तो लाइक सब कुछ हो गया, हमारा स्टॉल सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, टाइम लगा पर हो गया। उसके बाद कस्टमर्स आए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो भी एक्सपीरियंस है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। लाइक मेरे टीम मेंबर से पूछोगे उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। तो कस्टमर्स आए, एक कपल आया हमारे स्टॉल पे, क्योंकि वो मैंने एसेसरीज थी, तो या तो गर्ल्स आएंगी या कपल्स आएंगे अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाने के लिए। तो फिर मैं बताता हूँ डिटेल में कि हमारे स्टॉल में क्या क्या था। झुमके थे, नेल पेंट्स, नेल एक्सटेंशंस आते हैं, क्रंचेस, बोज। क्रंचेस हमारे पास हैंडमेड रेडीमेड दोनों थी। झुमके भी अलग अलग टाइप के थे। नेल्स के लिए नेल ग्लूस भी थी, रिंग्स थी हमारे पास, रिंग्स भी थी, एंड मांग टीका था, पेंडेंट्स थे। आई थिंक यस दैट्स ऑल, यही हमारे पास था। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कपल है, ठीक है। मैं उनको मतलब पहले तो लाइक मैंने आज से पहले मार्केटिंग करी नहीं, कुछ भी बेचा नहीं, तो ठीक है। तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, कैसे अटेंड करूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था। वो आए, मतलब क्या ही बोलूँ, उनसे पहले जो आए उनके सामने तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, लाइक कभी करा ही नहीं, तो क्या बोलूँ, अभी पता नहीं है। तो वो आए, तो मैंने कोशिश करी, लाइक मैंने कहा ये अच्छा लगेगा, आप पे ले लो ले लो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स खराब है बहुत। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, फीडबैक लेता हूँ। मैंने कहा क्यों, आप मेरे को बता दो ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ आगे। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई लड़की कोई चीज़ देख रही है तो उसको दूसरी चीज़ नहीं दिखाते, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्टिवली लिया फीडबैक और इम्प्रूव करने की कोशिश करी। फिर जैसे जैसे कस्टमर्स आते रहे, ज़्यादातर कस्टमर्स हमारी गर्ल्स ही थी, क्योंकि वो मैंने एसेसरीज थी, तो आती रही आती रही आती रही। वैसे वैसे मैं थोड़ा ओपन होता गया, लाइक कैसे बात करते हैं, कैसे अटेंड करते हैं। यहाँ पे ना आपको मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर कभी भी लड़कियों का सामान बेचना है ना, वुमेन एसेसरीज काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पे मार्केटिंग स्किल्स काम आते हैं, प्लस आपके अंदर फ्लर्टिंग स्किल्स होने चाहिए। यहाँ पे मेरे अंदर मार्केटिंग कम फ्लर्टिंग स्किल्स मैंने यूज़ करी और बेचा। भाई बहुत सामान बेचा मैंने, मैं क्या बताऊँ। उनको बोल दो कि आप पे बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है, बस वहीं पे वो खत्म। वो सामान जो भी देख रही है वो बिक गया समझ लो, ठीक है ना। जरूरी नहीं बिके, पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या रखा था कि जो भी कस्टमर हमसे कुछ परचेज करके लेके जा रहे हैं उनको टॉफी देनी थी, ठीक है। तो मतलब जो भी लेके जा रहा था उनको हम टॉफीज भी दे रहे थे। तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड गेस्चर। सारी खुश हो रही थी क्योंकि फ्री में टॉफी मिलती है। इवन मेरे को कोई फ्री में टॉफी दे तो मैं तो खुश होऊंगा ना। तो 1 रुपए की टॉफी भी बहुत कुछ कर गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। प्लस हमने म्यूज़िक भी लगा रखा था। तो अगर आप कुछ स्टॉल सेटअप कर रहे हैं तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टॉफ़ीज़ दे सकते हैं, चॉकलेट नहीं टॉफ़ीज़, क्योंकि चॉकलेट कॉस्टली होती है, वो आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ा देंगी। और अगर आपको म्यूज़िक अलाउड है तो आप म्यूज़िक भी सेटअप कर सकते हैं। लो वॉल्यूम में कर सकते हैं, हमने लो वॉल्यूम में करा था। तेज़ वॉल्यूम में ना करना, तेज़ वॉल्यूम में करोगे तो जो कस्टमर्स आपको बोल रहे हैं या आप जो कस्टमर्स को बोल रहे हो वो समझ नहीं आएगा। तो उसके वजह से जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। आप गेम्स खिलवा सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। हमने सोचा था हम गेम्स खिलाएंगे, इवन मैं मटेरियल भी लेके गया था, पर हमसे अपना स्टॉल ही मैनेज नहीं हो रहा था, गेम्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, देख लेना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी एडवाइस चाहिए, कमेंट में लिख देना, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा जो भी आपका डाउट या जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, डोंट वरी। एंड हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, सामान बेचा, लाइक उस एक, लाइक जो था ना कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद लाइक मोर देन 10 गर्ल्स उन्होंने बोला कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। भाई मैं तो खुश हो गया भाई, लाइक मेरे को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, इट्स गुड साइन। और लाइक बहुत ने पूछा कि आप एमबीए स्टूडेंट हो, एमबीए स्टूडेंट हो। मैंने कहा नहीं, मैं एमबीए स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, बस मार्केटिंग अच्छी लगती है इसलिए मैं आ गया। अच्छी भी क्या, क्योंकि ये यूनिक एक्सपीरियंस था, ये ऐसा टाइम था, लाइक जस्ट अ सेकेंड, यस। ये एक मेरा न्यू तरीका है वीडियो रिकॉर्ड करने का, लाइक बैकग्राउंड आ गया ना,
ग्रीन स्क्रीन का यूज़ नहीं करना पड़ा। अगर आपको कोई ऐसा और तरीका पता है जिससे हम ऐसा कर सके तो मेरे को बता देना, मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं गूगल मीट से ऐसा करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यस। वेयर वाज आई? आई फॉरगेट। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो हाँ, मैं खुश हो रहा था क्योंकि मेरे को वो मिल रहे थे। यस, वो ऐसा टाइम था कि हैकाथॉन्स का टाइम चल रहा था। हैक दिस फॉल के बाद मैं मेरे को रियलाइज़ हो गया था मैं ट्यूटोरियल हल में था, कुछ आता नहीं था, तो मैंने हैकाथॉन से लाइक संन्यास टाइप नहीं होता, मैंने क्या मैं जून तक कोई हैकाथॉन नहीं करूँगा। बहुत हैकाथॉन में हैकिट सेपियंस जयपुर में थी, शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, क्या नहीं, मैं मेरठ में डेव गैदरिंग हो रही थी MLS MIT की, मैं नहीं गया। बहुत हैकेथॉन्स मेरे दोस्तों ने पूछा, लाइक हमारे कॉलेज में ही हैकेथॉन हो रही थी, तो HOD सर, मेरी CC और मेरे बहुत दोस्तों ने पूछा, नहीं लिया। ठीक है, पर मैंने इसमें लिया, क्यों लिया? क्योंकि ये अलग चीज़ थी, अलग एक्सपीरियंस था। हैकेथॉन तो पता ही है, हैकेथॉन्स में लूंगा जून के बाद, तो हैकेथॉन्स बस हैकेथॉन ही हैकेथॉन चलेगी, वो अलग बात है। पर ये एक अलग एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट माय मार्केटिंग स्किल्स, और एक अलग ही फील्ड थी तो कुछ यूनिक सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसमें पार्ट लिया और मज़ा बहुत आया, मैं सच बताऊं। लाइक जिस लड़के ने, लाइक कभी वो लड़कियों से बात करने में भी शर्माता था, उसने एक दिन में आराम से 100-150 लड़कियों को अटेंड करा, उनसे बात करी, और लाइक मार्केटिंग के साथ फ्लर्टिंग भी करी। तो वो मेरे लिए अपने आप में अकम्पलिशमेंट है, लाइक इट्स नॉट माई बिहेवियर बट स्टिल फॉर मार्केटिंग वी हैव टू डू दिस। और ये बेस्ट टाइम होता है, लाइक आप ऐसे फ्लर्टिंग नहीं कर सकते, पर मार्केटिंग में चीज़ें बेचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक पहले तो मेरे से कुछ बोला नहीं चाह रहा था, उसके बाद मेरे टीम मेंबर्स मेरे को चुप करा रहे थे, भाई बस कर, ओवर हो रहा है। पर भाई उस ओवर के कारण ही हमारा सामान बिका इतना सारा, नो डाउट। हमारे नेल पॉलिश के बॉक्सेस बिके हैं 200 के। अब मेरा कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज नहीं है, लाइक बिग कॉलेज जहाँ पे बहुत अमीर अमीर रहते हैं, बच्चे रहते हैं पर मिडिल क्लास के ज़्यादा हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं बिक सकती। फिर भी 200 का बॉक्स बिके नेल पॉलिश का, वो अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, 7 बॉक्स में से इतने टाइम बाद एक बॉक्स बिका था, वो भी एक लड़की को लाइक बोल बोल के आप पे अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगी, मतलब उसने लिया। ठीक है, और पेंडेंट 200 का पेंडेंट भी बिके हमारे 2 पीस, वो भी मैंने ही बेचे थे। हमारा सेक्शन था ना कि बड़ा सा टेबल है, आपका सेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, तो मेरे सेक्शन में नेल पॉलिश, स्क्रंचेस एंड झुमकास थे, झुमके। तो ये मेरा डिपार्टमेंट था इधर का, तो मैं ज़्यादातर देख रहा था और गर्ल्स को इस एरिया में अटेंड कर रहा था। तो नेल पॉलिश झुमके काफ़ियों ने लिए। ठीक है, और बाकी मेरी क्लास के फ्रेंड्स भी आ रहे थे, तो अच्छा था, क्राउड अच्छा बना हुआ था। यस, आपको ना मार्केटिंग आनी चाहिए, लाइक आप शर्माना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी टीम में अपनी क्लास के एक फ्रेंड को लिया, ठीक है, जो कि लड़कियों से फ्लर्ट बहुत करता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, और लाइक कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा चलो मार्केट कर लेगा, फ्लर्टिंग भी है, फ्लर्टिंग आती है इसको, तो कर लेगा। ठीक है, पर वहाँ पे उससे हो ही ना। मैंने कहा भाई क्लास में तो तू करता रहता है, यहाँ पे तेरे से मतलब कुछ बोला भी नहीं जा रहा, क्या हो गया यार? और मैं क्लास में चुप रहता हूँ, मैं यहाँ पे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे को मजा आने लग गया था, लाइक मार्केटिंग, सामान को बेचना है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, मेरे को नए लोगों से बातें करने में बहुत मजा आता है। तो मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप शिपिंग फेयर कब आता है, उसमें और मजा आएगा, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिले, ऐसा काइंड ऑफ। ओके। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था, सुबह से खाना नहीं खाया था, पानी नहीं, इतनी देर तक खड़े रह के सब कुछ करा, 6-7 घंटे खड़े रहे, खाना खाना भी भूल गया, याद ही नहीं रहा खाना खाना भी लाया था मैं, खाना भी खाना है, और पानी नहीं पिया था कि लाइक इतनी देर जब पानी नहीं पियो, धूप में खड़, धूप भी नहीं, गर्मी थी, पर हमारा टेंट था इसलिए छाँव आ रही थी, तो अजीब सा लगने लगा, तो पानी पिया, डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तो फिर पानी पिया तो थोड़ा ठीक महसूस करा, तो फिर बस बढ़िया रहा। लाइक जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हो ना, उसके लिए आप ये सब भूल जाते हो। तो हाँ, टीम मेंबर्स अपने बहुत ज़्यादा सही देख के चुनना, टीम मेंबर्स मैटर्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। ये हैकेथॉन, ये जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना, उन्होंने मेरे को सिखा दिया, टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है ना, जल्दबाजी में नहीं करना, अच्छे से वैलिडेट करके लेना। जिनको मैंने लिया भाई ये करेंगे, वो उतना नहीं कर पाए, लाइक जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। सोचा था कि हम फाइनेंस को पूरा मेंटेन करके रखेंगे ऑन द स्पॉट, जितने पीस बिके, कितने के बिके, जिससे हमको एट द एंड हमको पता चल जाए हमारा इतना सोल्ड हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, पर हमने नहीं करा, नहीं करा हमने। बाद में जाके जिस लड़की का मेजरली प्रोडक्ट थे उसने करा, पर जहाँ तक मेरे को लगता है वो प्रॉपर एस्टिमेशन में नहीं आएगा, लाइक 500-600 ऊपर नीचे ही होएगा। मैं आपको बताता हूँ हमारे सेल्स प्रोडक्ट्स कितने, मतलब सब कुछ डाटा आपको बताता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि लाइक हम सबने पहली बार करा था, तो फिर भी हमने
प्रॉफिट और कितना कमाया। टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 9680 की। ठीक है, उसमें से हमने जस्ट अ सेकेंड, हमने प्रोडक्ट्स बेच दिए थे। मैं आपको टोटल कंफ्यूज नहीं करता, प्रॉफिट बताता हूँ। हमको प्रॉफिट हुआ था 4905 का। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ था। और हमने कितने की कितने मतलब मनी गेन करी, 9590 अप्रोक्स लगा के चलो तो 9600 हमने वहां पे मनी अर्न करी उस पर्टिकुलर स्टॉल से, जिसमें हमारा प्रॉफिट था 4905 का, मतलब 51.1% प्रॉफिट हमारा हुआ। भाई लॉस में नहीं थे, प्रॉफिट में थे, और वो भी मोर देन 50%। इट मैटर्स अ लॉट। वहाँ पे 8 स्टॉल्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कॉलेज में आइडियाज मिल जाएंगे आपको क्या क्या स्टॉल सेटअप कर सकते हो। 8 स्टॉल थे टोटल। एक हमारा था, वो मैंने एसेसरीज का। ये बढ़िया था, हमारा कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटर नहीं था। पर हमारे साथ ही जो था भाई, उन्होंने तो सारी वाइड वैरायटी कवर कर ली। उन्होंने पेंटिंग्स भी रखी थी, जो स्टैचूज होते हैं ना छोटे छोटे, लाइक बुद्धा, उन्होंने ग्रूट रखा हुआ था। छोटे छोटे जितने भी स्टैचूज होते हैं गॉड्स के, वो रखे थे। प्लस स्टेशनरी रखी थी, क्यूट स्टेशनरी, पेंसिल, पेन, स्मॉल डायरीज, लड़कों के वो रखे थे ना, बैंड्स रखे थे, लड़कियों के झुमके रखे थे। मतलब उन्होंने बहुत सारी वाइड कैटेगरी सब कुछ रखा था। और वो थोड़ा मिस्ट्री बॉक्स भी कर रहे थे, लाइक 200 आप पे करो, आपको एक मिस्ट्री बॉक्स ओपन करवाएंगे, जो भी आपको मिलेगा वो आपका होगा। तो काइंड ऑफ अच्छा था। ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी, आप ऐसा कुछ रख सकते हो। प्रॉफिट उनका हो रहा था लाइक 50-60 रुपए उनको ऊपर ही मिल रहे थे मिस्ट्री बॉक्स से भी, क्योंकि सामान ही उन्होंने इतना का रखा था। पैकेजिंग उनकी अच्छी थी मिस्ट्री बॉक्स की, लाइक प्रॉपर गिफ्ट काइंड ऑफ में। तो एक उन पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और एक भीड़ थी, ये पर्टिकुलर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, सबके कॉलेज का एनवायरनमेंट अलग होता है। आप अपने कॉलेज में कैसा है सर्वे करो, अपने दोस्तों से पूछो भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है, तुझे क्या चाहिए, मैं अगर ये लगाऊंगा तो खरीदेगा। अपने सारे दोस्तों से पूछो, दोस्तों से पूछो पूछो, सर्वे चलाओ, आपको आइडिया मिलेगा आपको क्या लगाना चाहिए। आप ये ना सोचो कि आप ये लगा सकते हो, क्योंकि आप नहीं खरीदने वाले, आप बेच रहे हो। तो ये सोचो कि डिमांड किस चीज़ की है। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग चलो, जिस चीज़ की डिमांड होगी वही आप लगाओ, और फिर बेचो और प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट नहीं मिला तो एटलीस्ट लॉस में मत जाना, लॉस में मत जाना, पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है। और एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स का था, लाइक भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। लाइक उन्होंने आर्म रेसलिंग एंड पुशअप कंपटीशन करवाया, भीड़ थी, पर इतना उनका बिका नहीं। आई थिंक वो लॉस में थे। एंड एक रेजिन आर्ट से उन्होंने की रिंग्स बनाई थी, एक स्टॉल इधर था, उन पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि पर उनके सुंदर थे, रेजिन आर्ट से बहुत सुंदर सुंदर बना रखे थे। एक और पेंटिंग वाला, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पेंटिंग वाला स्टॉल था, जो पेंटिंग्स बेच रहे थे। लाइक उनकी पेंटिंग्स बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, पर महंगी थी। और कॉलेज में पेंटिंग्स इतनी नहीं बिकती, बच्चे नहीं खरीदते कॉलेज के बच्चे पेंटिंग्स। आर्ट गैलरीज में बिक जाएंगी, पर या जिनको आर्ट का बहुत शौक है वो खरीद लेंगे, पर इतनी नहीं बिकेगी। एक ने लगाई थी वॉचेज और बेल्ट्स लगाई थी, वो भी इतनी नहीं बिकी जहाँ तक मेरे को लगता है। और एक ने लगाया था पॉलराइड्स एंड काइंड ऑफ शो पीस, ये लगाए थे, वो भी इतने नहीं बिके थे। की रिंग्स एक ने लगाई थी, की रिंग्स और विंड चाइम्स, वो बिकी थी। लाइक की रिंग्स बिकी थी, की रिंग्स बहुत ज़्यादा बिकी थी, क्यूट क्यूट सी थी, छोटी छोटी सी की रिंग्स, अलग अलग। सिंपल की रिंग्स नहीं, सिंपल भी थी और एनिमेटेड कैरेक्टर्स इनके भी थी, लाइक जो फेमस फेमस कैरेक्टर्स हैं। एक ने लगाई थी मांगास, लगाई थी मांगास प्लस हैरी पॉटर की नॉवेल्स लगाई थी। तो वो भी इतनी नहीं बिकी भाई, मांगास आजकल ऑनलाइन पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, और इतने बड़े से बड़ा फैन भी होगा, वो इतनी महंगी मांगा क्यों खरीदेगा। हाँ खरीद लेगा, पर वो पर्टिकुलर जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत नैरो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ आइडियाज आप ले सकते हो। ठीक है, मैं और पर्टिकुलर आइडियाज दे देता हूँ अपने पास से। टैरो कार्ड्स का आप लगा सकते हो, टैरो कार्ड्स, और लाइक समझो भविष्य देखो अपना। टैरो कार्ड्स सीख लो, टैरो कार्ड्स, और फिर लगाओ भाई। लोग पागल हो जाएंगे। हाथ देखने वाली जो होती नहीं, हाथ देख के भाई मेरा फ्यूचर क्या है, क्या मैं अगले सेमेस्टर में पास होऊंगा, क्या मेरे को बंदी मिलेगी, क्या मेरी शादी होगी, कब होगी, क्या होगी, भाई ऐसे ऐसे। आप 20 रुपीज भी चार्ज करोगे ना, 30, भाई बंदे इतने आएंगे ना, मैं क्या बताऊं। बाकी मेरे को पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मेरे को लगता है अंदर से आएंगे, क्योंकि इन सब का ना क्रेज होता है। लाइक ऐसा भी नहीं कि आप बताओ कुछ और हो कुछ और, जे वहां पे आप फंस जाओगे आगे जाके, ऐसा भी नहीं, पर देख लेना। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ऐसे क्रेजी क्रेजी आइडियाज आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। या टैरो कार्ड वाले में आपका लॉस तो होएगा नहीं, क्योंकि आप बेच नहीं रहे। पर आप ये बेचने वाला नहीं हुआ ना, यहाँ ड्रॉप शिपिंग फेयर था हमारा।
तो देख लेना, मैंने ऐसे आपको रैंडम आइडिया दे दिया, ये पर्टिकुलर नहीं था। हाँ, तो ये सब हो गया। तो लाइक बहुत सही था। और मैं आपको हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। टीम बनानी है। अगर आपको टीम नहीं मिल रही, आप पर्टिकुलर जिस ग्रुप में मोटिवेटर है वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दो, भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे पास प्लान रेडी है, बस मेरे को डेडिकेटेड पैशनेट टीम मेंबर्स चाहिए। कोई ना कोई आपको डीएम कर लेगा, या अपने किसी फ्रेंड में से देखो जो पर्टिकुलर उस रोल के लिए सूट कर रहा है, ठीक है, उसको टीम में लो। अपनी टीम में एक मार्केटिंग फाइनेंस वाला रखना जो कि फाइनेंस सब कुछ मेंटेन करे, और ऐसे बंदे रखना, ठीक है, जो लाइक मार्केटिंग में अच्छे हो बहुत, ठीक है। लड़कियों का सामान बेच रहे हो तो मेजोरिटी लड़कों की रखना। और अगर वही अपोजिट अपोजिट रखना, लड़कों का बेच रहे हो तो मेजोरिटी लड़कियों की रखना। लड़कों की भी रखना, ऐसी बात नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कम कर दो। जस्ट अ सेकेंड। और जब ये सब ओवर हो जाए ना, एक रिपोर्ट तैयार करना, फीडबैक जो आपके स्टॉल पर आए थे, भाई हम कैसे बेटर कर सकते थे, ये आप खुद सोचो कि हमसे कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई। बाद में आप भूल जाओगे, तो एक रिपोर्ट तैयार करके रखना। मैंने अब तक नहीं करी, मैं कर लूंगा एक गूगल डॉक की फॉर्म में, फीडबैक या हम क्या बेटर कर सकते थे या क्या एनालाइज करा। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एज अ रिपोर्ट बन जाएगी, मैं इसको कभी भी आके व्यू कर सकता हूँ इन फ्यूचर में। ओके, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप कर सकते हैं। नॉर्मल ना रखना आपका स्टॉल, ठीक है। लाइक हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर थे जो बार बार आ रहे थे घूम के, और कुछ ऐसे ऐसे कस्टमर थे जो कुछ लेके गए और अपनी फ्रेंड्स को लेके आ रही हैं, ठीक है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसे बिल्ड करना कि जो कोई आपसे सामान लेके जाए वो दूसरों को भी लेके आए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आप कुछ दे सकते हैं, अच्छे से अटेंड करना, ठीक है। रूड बिल्कुल बिहेव ना करना। हाँ, वहां पे हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई थी, हमने ना जो क्यूआर था, हमने फोटोस्टेट करा के रखा था, वो वर्क नहीं कर रहा था। हमने टेबल के साइड में रखा था, तो जब इतने सारा क्राउड हो रहा था तो दिख नहीं रहा था। हम सारे अपने फोन से क्यूआर दिखा दिखा के पेमेंट करवा रहे थे। तो ऐसा ना करना, क्यूआर का थोड़ा देख लेना, जैसे आप जहाँ भी प्लेस करें, पोजीशन मैटर करती है कि आपने कहाँ अपने क्यूआर कोड रखा हुआ है, तो वो देख लेना। और कैश आपके पास चेंज होना चाहिए। लाइक बहुत सारे ऐसे थे जो कैश दे रहे थे हमको, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, पर हमारे पास चेंज नहीं था। तो मैं खुद पर्सनली इधर उधर भटका, कहीं से चेंज अरेंज करा तो दिया। तो चेंज अपने पास रखना, अच्छा खासा एक्स्ट्रा चेंज रखना, ठीक है। पॉलीथिन्स रखना, लाइक आप प्रॉपर दे रहे हैं। हम पॉलीथिन्स लेके आए थे कि हम पॉलीथिन में देंगे, पर हमने किसी को पॉलीथिन में दिया नहीं, हम ऐसे ही देते गए, ऐसे ही देते गए, ऐसे ही देते गए। तो फिर पर पॉलीथिन्स रखना, पॉलीथिन्स में दे सकते हो तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, लाइक अगर आपके स्टॉल पे भीड़ नहीं है तो सारे अपने दोस्तों को बुला लो फ़ोन करके, भाई आ जाओ बस। लाइक वो खड़े हैं, कुछ लेंगे नहीं, पर वो भीड़ लगेगी ना तो दूसरे भी आएंगे, भाई यहाँ पे भीड़ हो रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। और अट्रैक्ट करने के बहुत सारे वेज हैं। लाइक आप ऐसे कर सकते हो, अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा तो आप बैलून फोड़ सकते हो। लाइक आपके 5 कस्टमर्स हो गए जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो आप एक बैलून फोड़ दो, 10 हो गए, बैलून फोड़ दो। एक एक पे फोड़ोगे तो आपके बैलून इतने सारे बढ़ जाएंगे, इतना एसेट बढ़ जाएगा, इतने सारे तो बैलून्स आ जाएंगे। तो आप 5 5 के मल्टीपल में फोड़ सकते हो। जैसे बैलून फूटेगा ना, आसपास के लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसे आ सकते हैं। तो ऐसा काइंड ऑफ आप कर सकते हो। परफ्यूम आप अपने स्टॉल के आसपास स्प्रे कर सकते हो, ऐसा कुछ जिससे फ्रेगनेंस ही आए, तो भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। Like you have to set up that vibe that customers can really connect with it, uh, with your stall, with yourself and the product. Okay, so you have to take care of all these things, and you have to think creative, very creative. Okay, एंड यू जस्ट कि आपको हेसिटेट नहीं करना, आपको कुछ ट्राई करना है, बस कर लो। यही एक लाइफ टाइम मोमेंट है। मैं वहां पे चुपचाप खड़ा रहता, लाइक आओ देख लो, मतलब कुछ ना बोलता, तो मैं ये सब एक्सपीरियंस ना कर पाता। अब मैंने वहां पे इतना सब एक्सपीरियंस कर लिया कि मजा आ गया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। हाँ, अभी के लिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं मेरे दिमाग में, पर वही है ना, ऑन द स्पॉट निकलती नहीं है, धीरे धीरे निकलेगी। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो आपके पास नेटवर्किंग आपको करनी आनी चाहिए, नहीं आती करो,
कैसे करनी है, आपको डाउट है कमेंट में लिख देना, क्योंकि उसके लिए पूरी मैं वीडियो बना सकता हूँ 1 घंटे तक, नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में कवर करने बैठ गए तो पिक्चर बन जाएगी, फिर कोई इस वीडियो को देखेगा नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। मेरे को कमेंट में लिखना, मैं नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कैसे रीच आउट करते हैं, कैसे सोशलाइज करते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब तक जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आप कनेक्ट कर पाए। लाइक फेक एक्सपीरियंस स्टोरीज नहीं बनाऊंगा, ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए। लाइक आपको कुछ भी करना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डरना नहीं है भाई यार, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बस कर दो। Opportunity is knocking on your door, so just don't let it go. Maybe it can come again, but maybe not, so why taking the chance? ठीक है, समझ गए ना? तो कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, और रिस्क लेना आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क करा मैंने, इन्वेस्टमेंट करी है, 1100 की इन्वेस्टमेंट थी मेरी, पर मेरे पास 1100 वापस आ गए। क्योंकि अगर मेरे पास थोड़े कम भी वापस आते ना तो चलता, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था, ये बहुत लाइक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था। अब मेरे दोस्त जिनकी शॉप्स हैं वो कहते हैं भाई अगर तेरे को एक्सपीरियंस ही चाहिए था तो हमारी शॉप पे आ जाता, तेरे को एक्सपीरियंस मिल जाता, पर वो एक्सपीरियंस ना मिलता ना। वो बिल्कुल अलग है, उनका एस्टैब्लिश्ड है सब कुछ। यहाँ पे हमें सब कुछ करना है, प्रोडक्ट हमारे, इन्वेस्टमेंट हमारी, सब कुछ हमें देखना है, अटेंड हमें करना है, वो भी कॉलेज में। कॉलेज का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, तो वो एक्सपीरियंस ना मिल पाता हमको। ठीक है। और सारे हमारे एज ग्रुप के हैं, लाइक हमसे 2-3 साल ऊपर नीचे हैं, तो नेगोशिएशन, नेगोशिएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। लाइक वहाँ पे थी कुछ लड़कियां जो आई थी, जो हट नहीं रही थी, भाई डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कर दो। पता है, बहुत ने बोला भाई डिस्काउंट कर दो, मैं वो बोलती थी आप डिस्काउंट दे दो, मैं बोलता था मैं आपको टॉफी दूंगा। तो वो कहती थी लाइक टॉफी क्यों, टॉफी तुम्हारे पास पड़ी है। मैं कहता हूँ चलो मैं आपको 2 टॉफियाँ दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे आपके अंदर ना होना चाहिए कि टालने की कोशिश करो। मतलब कुछ कुछ तो थी जो बिल्कुल अड़ गई डिस्काउंट पे, तो कोशिश करी, मतलब बहुत तो मान गई, लेकिन किसी किसी को चलो दे दिया डिस्काउंट पे, ऐसी कोई बात नहीं है। पोलाइटली आपको बात करनी आनी चाहिए, और आपके मतलब फेस पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप ऐसे मतलब रोंदू सी शक्ल बना के बेच रहे, सब कुछ स्माइल होनी चाहिए। और एनर्जी होनी चाहिए आपकी वॉइस में कि लाइक हाँ, आप उनसे बात करके लाइक खुश हो, और जो आप बोल रहे हो वो फेक ना लगे। लाइक समझ रहे हो? और ज्यादा चिपको ना बनना, मैं थोड़ा सा ज्यादा चिपकू बन गया था जहां तक मेरे को लग रहा है। पर ठीक रहा, एक्सपीरियंस कर लिया, इतना ज्यादा चिपकू नहीं होना। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो मेरे में नहीं था, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, थोड़ी सी ज्यादा सारी फ्लर्टिंग, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। और मार्केटिंग, अगर आपके अंदर ये है, और जो मैंने जो भी वे ऑफ टॉकिंग, लाइक आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके हैंड गेस्टर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप कैसे सबको अटेंड कर रहे हैं, सबकी अटेंशन, लाइक अगर कोई वहां से दूर से देख रहा है ना, तो बोलो अरे पास आ जाओ, देखने में कुछ नहीं जा रहा, तो ये करना है। ठीक है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हो आपके यहाँ पे कोई और कस्टमर आ रहे हैं, तो उनको भी अटेंड करो, ये नहीं आप उनसे बात करे जा रहे हो, उन पे अटेंशन नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा पॉज लेके आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, और उनको अटेंड कर सकते हो। और हाँ, सारे टीम मेंबर्स को टास्क डेलीगेट करना, मेक श्योर वही टीम मेंबर, टीम्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी टीम मैटर करती है, जो कि मेरे बारे में मेरे को लगता है थोड़ा सा पोटेंशियल कम था। तो प्रॉपर सबको काम डेलीकेट करना कि किसका क्या रोल होगा, किसका क्या सेक्शन होगा, कौन क्या क्या करेगा। ठीक है। तो अगर आपने ये सब कर दिया, जो आपका स्टॉल है वो आपका बहुत सही जाने वाला है, आप धूम मचा दोगे। एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा मिलेगा, और नई नई चीज़ें ट्राई करना, ये नहीं जो सारे कर रहे हैं। अगर आपका बाई चांस हमारा कॉम्पिटिटर वहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं था, जो सब कुछ ज्वेलरी का बेच रहा था, थोड़ा सा था, अगर आपका कॉम्पिटिटर वहाँ पे आ जा, वहाँ पे होता है, तो आप क्या कर सकते हो? तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग काम आती है कि आप ऑन द स्पॉट क्रिएटिव क्या सोच सकते हो। आप अपने किसी दोस्त को भेजो उनके पास, भाई वो क्या कर रहे हैं, उनका प्राइस रेंज क्या है। आप खुद जाओगे वो नहीं बताएंगे, वो पहचान जाएंगे तो इस स्टॉल वाले हैं, अपने दोस्त को भेजो, तो उससे आपको उनका प्राइस पता चलेगा, आप प्राइस थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, प्राइस कम हो गया। वो कैसे अटेंड कर रहे हैं, वो कैसे कुछ एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, आप उनसे बेहतर करने की कोशिश करो, गेम्स खिलाओ, या कुछ अलग कॉम्प्लीमेंट्री दो, अच्छे से मार्केटिंग करो। ये सब तो करता है, कॉम्पिटिटर से आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा। ठीक है। प्राइस सेम है ना, लेकिन वे ऑफ अटेंडिंग अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट ही बिकेगा। तो अपनी टीम में ऐसे बंदे लेना। ठीक है। ऐसे बंदे कैसे ढूंढोगे? भाई वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो मेहनत करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग होनी चाहिए आपकी।
आपको पता नहीं चाहिए कि कौन सा बंदा कैसा है। आप रैंडमली पिक नहीं कर सकते, रैंडमली पिक करोगे आप ही करते रह जाओगे सब कुछ, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं आप मतलब पहले आपको हाँ मैं कर लूंगा वहां पे आपसे होए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।